हेलो एवरीवन, वेद प्रेप के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट आई है, वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रेड बी ऑफिसर के लिए। यहाँ पर सारे डिटेल्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी कैसे यहाँ पर कितना सैलरी है। सैलरी तो बहुत ही ज़्यादा है और एग्ज़ाम देना है आपको, इंटरव्यू होगा, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई जो अप्रैल 29 को ही स्टार्ट हो चुका है। एक बार हम इस पर क्लिक करते हैं, देन पहुँचते हैं यहाँ पर। ये देखिए इसका पीडीएफ आपको यहाँ से भी मिल सकता है और डायरेक्ट यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। अगर हम देखें यहाँ पर कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, डायरेक्ट रिक्रूट डीआर और प्रोबेशन ओपी, जनरल डीईपीआर डीएसआईएम। मतलब यहाँ पर जो ग्रेड बी ऑफिसर के लिए है, एक तो जनरल ऑफिसर है, एक डीईपीआर के लिए है, एक डीएसआईएम के लिए। और ये 2026 के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो एक एक करके हम सारा देखते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 60 वैकेंसीज है। यहाँ पर ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जो जनरल कैडर है, यहाँ पर आपको जनरल और अनरिजर्व के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 16 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीएस के लिए ओबीसी के लिए यहाँ पर 9 है, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 4 और टोटल 40 वैकेंसीज है। देन यहाँ पर ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीआर जो डीईपीआर है, डीईपीआर दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, यहाँ पर जो है 4 जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में है, 1 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में 1, एससी में 3 और एसटी में 1, मतलब टोटल 10 वैकेंसीज हैं। देन आपका ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीआर डीएसआईएम, डीएसआईएम दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यहाँ पर भी टोटल 10 यहाँ पर वैकेंसीज है। टोटल 60 वैकेंसीज आपकी भी सबसे ज़्यादा है जनरल वैकेंसी। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर है कि आपका केवल बैचलर्स, और वो भी किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में, लाइक आप आर्ट्स के हो चाहे साइंस के हो, कोई भी हो। तो हमारे चैनल पे जो साइंस के बच्चे हैं वो जरूर अपने आर्ट्स के जितने भी फ्रेंड्स हैं जरूर इसको शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। हाँ जी, तो ये आपका पीडब्ल्यूबीटी कैटेगरी में भी कुछ कुछ सीट्स हैं तो वहां पर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन सबमिशन जो विंडो। सबसे पहले बात बता दूं मैं, ये जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गया है वो अप्रैल 29 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, और जो सबसे लास्ट डेट इसका जो है क्लोजिंग डेट है वो 20th ऑफ मई 6 PM, मतलब शाम के इवनिंग 6 PM तक ये अवेलेबल है। उसके पहले पहले तक जरूर फॉर्म फिल कर देना, 1-2 दिन पहले ही फिल कर देना, लास्ट टाइम का वेट मत करना। देन उसके बाद यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जो जनरल का होगा, फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फेज 2 फेज 1 जो होगा आपका ऑनलाइन, फेज 2 में फेज 1 फेज 2 फेज 3 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ये मैं आपको अभी सिलेबस भी बताऊंगी। जुलाई 25 और 2026 में होगा। ठीक है, ये एक्चुअल में दिया हुआ है क्या कि आपका आपका है यहाँ पर कि अगर आप लोग तीनों करते हो, जैसे कि यहाँ पर ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डीआर फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है, फेज 2 में पेपर 1 2 3 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब पेपर 1 2 3 अभी आपको मैं सारा जो सिलेबस समझ में आ जाएगा ये चीज क्या लिखी हुई है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है कि जुलाई 13 में एग्जाम होगा, तो जरूर एक बार इसको देख लीजिएगा। देन आगे हम चलते हैं। एज लिमिट जो आपका होने वाला है वो 21 एज स्टार्टिंग के होंगे, और 30 जो 30 ईयर्स हैं उससे आगे जो होंगे उससे ज़्यादा वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो एक बार हम यहाँ पर मिनिमल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बोला कि जनरल जो ऑफिसर्स के लिए है उसके लिए केवल केवल बैचलर्स ही जरूरी है, मिनिमल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स इफ द पोस्ट, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तब भी ठीक है, ग्रेजुएशन है तब भी ठीक है, आप एलिजिबल हो। तो मतलब मिनिमल क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल यहाँ पर आपका क्लास 12 इज एटलीस्ट 3 इयर्स का, फिर उसके बाद होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल आपका 2 इयर्स का, मतलब 3 वही 10+2+3 3+2 होना चाहिए। ठीक है, फिर ऑफिसर्स इन ग्रेड बी की बात करें, डीईपीआर, ठीक है, इकोनॉमिकल। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका चाहे मास्टर्स ऑफ आर्ट्स हो चाहे मास्टर्स ऑफ साइंस हो, लेकिन आपका होना चाहिए इकोनॉमिक्स में।
ठीक है, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। फिर आगे लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, किसी से भी हो, आपके जो भी अगर फ्रेंड्स होंगे तो उनसे जरूर शेयर कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पे DSIM के लिए, तो यहाँ पर मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 55 मार्क्स परसेंट मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर, किसमें होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स आपका हो तब आप एलिजिबल हो इसके लिए। मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैट्स, अप्लाइड स्टैट्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, जरूर जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उससे जरूर शेयर कीजिएगा जो इस सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर, हाँ, अब हम स्कीम ऑफ सिलेक्शन में चलते हैं कि आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो कैसे होगा। तो सिलेक्शन ऑफ द यहाँ पर पोस्ट विल बी डन थ्रू ऑनलाइन और रिटन एग्जामिनेशन इन फेज 1 एंड फेज 2 एंड इंटरव्यू। फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू, तीन फेज, यहाँ पर तीन राउंड होगा सिलेक्शन का, एक तरफ से कह सकते हैं। फिर डिटेल्ड स्कीम ऑफ सिलेक्शन जो दिया हुआ है इस अपेंडिक्स में दिया हुआ, तो एक बार हम क्लिक करते हैं, इसको देखते हैं कि यहाँ पर जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप में होने वाला है, लाइक, हाँ जी, यहाँ पर देखिए जो जून 13 जून को होने वाला है, ठीक है। पेपर विल कंसिस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और रीजनिंग होगा। तो यहाँ पर टोटल टाइम जो होगा 120 मिनट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इसको करना होगा। फेज 1 एग्जाम में देख सकते हो आप, फेज 1 में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम देख लेते हैं जो 25 जुलाई को होगा, उसके बारे में अगर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 पेपर आपका होगा, ठीक है। पहला मैंने बोला फेज 1 में केवल जो एक पेपर होगा उसके बारे में बताया। अब फेज 2 में आपके 3 पेपर होंगे। पहला पेपर 1 जो है इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, यहाँ पर 50% ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 50% आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। टाइम दिया हुआ 30 मिनट्स एंड 90 मिनट्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर, फिर यहाँ पर 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का, ठीक है। टोटल 120 मिनट्स होगा। पेपर 2 जो है इंग्लिश राइटिंग स्किल्स होगा, डिस्क्रिप्टिव टू बी टाइप्ड विथ हेल्प टू कीबोर्ड, ठीक है। 90 मिनट्स का होगा। 50% यहाँ पर पेपर 3 का जो देखेंगे 50% ऑब्जेक्टिव टाइप और 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो 3 पेपर होंगे। और पेपर 3 में अगर देखो जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। तो एक बार जरूर आप, अभी जुलाई टाइम है तो पढ़ सकते हो यहाँ पर और दे सकते हो। तो टोटल जो ग्रैंड टोटल मार्क्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने 300 मार्क्स का है, ठीक है। Then for both paper 1 and paper 3 there will be 30 questions and marks for the objective questions, ठीक है। एंड 50 मार्क्स जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए होगा, 30 क्वेश्चन जो होंगे एंड 50 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और फिर इसके बारे में ये डिटेल दिया हुआ है, इसके बारे में जरूर देखेगा, ठीक है। लिखा है कैंडिडेट्स आंसर मोर देन 4 क्वेश्चंस इन डिस्क्रिप्टिव, फर्स्ट 4 शैल बी इवेलुएटेड, ठीक है। जो भी आप फर्स्ट 4 का आंसर दोगे वो इवेलुएट होगा, ठीक है। देन उसके बाद इंटरव्यू आएगा। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2 पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। कहीं ना कहीं ये एग्जाम अगर देखा जाएगा तो उस टाइप का, जैसे कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है फेज 1, ठीक है, क्वालिफाई किया, फेज 2 में पहुंचे। फेज 2 अगर आप उसका जो मार्क्स है 300 मार्क्स, उसको एवेलुएट किया जाएगा, देखा जाएगा आपको कितने मार्क्स है, उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। और शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद यहाँ पर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। देन उसके बाद हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। पेपर 1 की बात करते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज है यहाँ पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो सारा सिलेबस भी दिया हुआ है प्रॉपर। पेपर 2 में इंग्लिश है, तो शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू असिस्ट द राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। फिर पेपर 3 जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, फाइनेंशियल मार्केट्स, जनरल टॉपिक्स। देन यहाँ पर सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल भी दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेफरेंस मटेरियल भी दिया, तो आप यहाँ से भी ये चीजें देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो हम लोग वापस जाते हैं। ये रहा आपका पूरा पूरा स्कीम ऑफ सिलेक्शन। देन हम चलते हैं, हाँ, फिर एप्लीकेशन फी, जो आपका जो एप्लीकेशन फी होने वाला है वो SC ST PW जो इंटीमेशन चार्जेस होंगे वो 100 प्लस 18% GST होगा। जनरल OBC और EWS एप्लीकेशन इंटीमेशन चार्ज के साथ 850 प्लस 18% GST होगा।
जो स्टाफ होंगे, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो स्टाफ होंगे उनके लिए कोई भी यहाँ पर फी नहीं है, वो ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर सैलरी पे स्केल देख लेते हैं। पे स्केल जो आपको मिलने वाला है, यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल ड्रॉ स्टार्टिंग बेसिक पे जो आपको मिलेगा वो 78,450 रुपीज पर मंथ यहाँ पर आपको मिलने वाला है इन द पे स्केल ऑफ, ये सारी चीजें दी हुई है। देन उसके बाद अप टू यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंसेस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लर्निंग अलाउंसेस, सारी चीजें को मिलाकर यहाँ पर एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रॉस इमोल्यूमेंट रहेगा विदाउट एचआरए। एचआरए को हटाकर यहाँ पर जो रहेगा 1,54,936 अप्रोक्सीमेटली जाएगा आपका। हाउस रेंट अलाउंसेस ऑफ 15% ऑफ पे विल बी पेड, मतलब ये जो आपको पे किया जा रहा है उसका 15% यहाँ पर हाउस अलाउंसेस, हाउस रेंट जो अलाउंसेस होगा वो मिलेगा। एकोमोडेशन यहाँ पर नॉट प्रोवाइडेड बाय द बैंक, वो अपना खुद का रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। सैलरी इतनी ज्यादा है तो भाई सिलेक्शन प्रोसीजर और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हाई होगा। देन आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं, कैसे आप इसके लिए अप्लाई करोगे। हाँ, यहाँ पे लिखा है हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पर सिंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इस पे आप जाओगे तो ये पूरा साइट खुल जाएगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर रेफरेंस डॉक्यूमेंट से यहाँ पे देख सकते हो। नहीं भी ऐसे कर सकते हो तो ये पूरा डेट्स भी दिए हुए हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन क्लोजर होगा वो 28 मई को होने वाला है, शाम के 6 बजे तक। और क्लोजर ऑफ एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल जो रहेगा 6 PM तक रहेगा 20th ऑफ, ठीक है, 20th मई से। लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन रहेगा वो आपका रात तक रहेगा, ठीक है, 11:59 तक। ऑनलाइन फी पेमेंट जो रहेगा आपका 29 अप्रैल से 20th मई तक। ओके, तो यहाँ पर क्लिक हियर करोगे, यहाँ पर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो आप अप्लाई करोगे, लॉगिन करोगे, यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स लॉगिन करोगे और जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा सारा फिल करोगे। ठीक है, आप एक बार मैं दिखा दूँ यहाँ पर कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, फिर कंफर्म फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम डालना है, फिर लास्ट नेम या फुल नेम डालोगे, मोबाइल नंबर, ठीक है, फिर वहाँ पर अल्टरनेटिव नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। देन यहाँ पर डोमेन्स नेम, मतलब कि आपका डॉट जो है gmail.com है क्या है वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर कैप्चा मतलब सिक्योरिटी कोड डालोगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो जितने भी डिटेल्स पूछेगा उससे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल है आपका आरबीआई जो ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो 20th मई से पहले पहले 6 बजे, शाम के 6 बजे से पहले पहले आप जरूर फिल कर देना फॉर्म, अगर आप एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक तरफ से कहें तो 1.5 लाख मिल रहा है अप्रॉक्स, उससे ज़्यादा मिलेगा। तो जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वेद प्रेप CSI नेट एंड गेट एंड वेद प्रेप CUTP एंटीजैम दोनों चैनल को हमारे फॉलो करिए। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।